13 जुलाई को द्वारका एरिया में, दिल्ली में एक लड़के की डेथ हो जाती है। और ये मामला आपने काफी सुना होगा, देवर भाभी ने मिलके हस्बैंड का मर्डर किया है। इसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको, पूरी डिटेल में कहानी क्या है। तो दोस्तों, आज से लगभग 7-8 साल पहले इसकी सुष्मिता और करण, इन दोनों की शादी होती है। शादी होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, लाइफ मजे में कट रही थी। बच्चा हो जाता है, एक लड़का हो जाता है। एक बच्चा होने के बाद में फिर धीरे धीरे टाइम पास होता है। और पिछले साल यानी कि 2024 का समय आता है, और समय आता है करवा चौथ का। करवा चौथ पर इनकी कुछ किसी बात को लेके थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है। ये बयान दिया है वाइफ ने, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी। तो कुछ अनबन हो जाती है, जिसको लेके ये क्या करता है, जो करण होता है, हस्बैंड होता है, ये इसको चांटा मार देता है। और चांटा मारने के बाद में ये इससे थोड़ा सा गुस्सा रहने लगी थी। अब इसको ऐसा लगने लगा था मन ही मन में कि शायद ये मेरे लिए जो करण है ठीक नहीं है। कर्ण की उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, 35-36 के आसपास है। तो ये शायद अब मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उसके बाद में समय धीरे धीरे बीतता है, कुछ महीने ही बीतते हैं कि जो ये सुष्मिता है वाइफ, इसका अफेयर शुरू हो जाता है करण के कजिन के साथ में, जिसका नाम है राहुल। ये भी इसी बिल्डिंग के फ्लोर पे रहा करता था, इसी बिल्डिंग के पास में रहा करता था। सॉरी, फ्लोर बोल रहा हूँ, इसी बिल्डिंग के पास में रहा करता था। और अक्सर चचेरा भाई होने के कारण घर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। और किसी को इनके ऊपर शक भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिश्तों में तो देखो अक्सर ये होता है ना कि मेरा टाइम नहीं है तो भाई तू ले जा घुमाने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए, सामान खरीद के लेके आना है। सॉरी, घुमाना तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सामान दिलाने के लिए या फिर कहीं जाने के लिए, कहीं भी इधर उधर जाते हैं तो देवर को साथ में भेजने में हमारे समाज में कुछ आपत्ति नहीं मानी जाती, क्योंकि बड़े भाई के पास टाइम नहीं है तो छोटे भाई को साथ में भेज देते हैं। तो धीरे धीरे इन दोनों की नजदीकियां बढ़ती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पड़ोसियों का, आसपास का वालों का कहना है कि अक्सर राहुल जब आया करता था जब कर्ण ड्यूटी पे चला जाए, और उसके आने से पहले 1-2 घंटा पहले, आधे घंटे पहले वापस निकल जाया करता था। ऐसा होते हुए हमने अक्सर देखा है। ये बात हमने कई बार नोटिस की है कि ये घर में उसके निकलते ही आ गया और वापस चला गया। अब बंद कमरे में, बंद घर में क्या होता था ये पड़ोसी नहीं जानते। ये बात पड़ोसियों ने भी बताई है बयान के दौरान। उसके बाद में धीरे धीरे समय बीतता है और वक्त आता है 12 जुलाई की रात का। रात को ये कहती है कि क्या करना है, जो सुष्मिता है ये कहती है कर्ण के जो चचेरे भाई हैं राहुल को कहती है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वो कहता है कि तुम जितनी भी गोलियां ज्यादा से ज्यादा तुम इसको खिला सको, क्योंकि उस फ्लोर में ये अकेले रहते थे, ज्यादा इसके पूरे मम्मी पापा भाई बहन बाकी लोग नहीं रहते थे, ये दोनों रहते थे। तो बोलते हैं कि जैसे भी ज्यादा से ज्यादा तुम खिला सको, नींद की गोलियां इसको खिला दो। तो नींद की गोलियां ये लगभग 15 से 20 गोलियां उसको खिला देती है। किसी भी चीज में मिला के खिलाई होंगी, ये तो पुख्ता जानकारी नहीं है अभी। उसको 15 से 20 गोलियां खिलाती है और खिलाने के बाद में वो बेहोश हो जाता है अच्छी तरह। फिर उसको ये मैसेज करती है इंस्टाग्राम से, चैट से ये दोनों बातचीत कर रहे थे, और मैसेज करती है इंस्टाग्राम पे कि देखो ये बेहोश तो हो गया है लेकिन अभी जिंदा है, क्योंकि सांस चल रही है और धड़कन भी चल रही है। तो वो कहता है कि कोशिश करो और इसको ज्यादा से ज्यादा खिला सको। लड़का जो है, लड़का कहता है। तब लड़की कहती है कि नहीं, ये मैं कोशिश करके देख रही हूं। और उसके कुछ मिनट बीतते हैं, दोबारा मैसेज आता है लड़के का जो राहुल है कि खिलाई या नहीं खिलाई। तो वो रिप्लाई करती है लड़की कि नहीं, मैं खिला नहीं पाई क्योंकि ये मुंह नहीं खोल रहा है और अंदर गोलियां नहीं जा पा रही है। तो फिर ये कहती है कि अब क्या करना है। तो बोला कि इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, बिजली का करंट लगाते हैं जिससे ये मर जाए। तो वो कहती है कि मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा, रिप्लाई करती है उसका कि मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा करो, तुम मेरे पास में आ जाओ, हम दोनों मिलकर इस काम को आराम से कर लेंगे। और बिजली के करंट से अगर इसकी डेथ हुई तो कोई शक नहीं करेगा कि बिजली के करंट से इसकी डेथ हुई है।
सब नेचुरल बना देंगे बहाना कि ये कर रहा था, वो कर रहा था, फोन चला रहा था, ऐसा बहाना बना देंगे। उसके बाद में ये जो है लड़का राहुल राहुल आता है, और आने के बाद में अपना जो सेकंड प्लान था उसको अंजाम एक्टिवेट करता है, अंजाम देता है। ये उसको करंट लगाते हैं डोरी से, और वो मौके पे ही वहीं पे रात के टाइम पे दम तोड़ देता है। एक लड़का जो अपनी वाइफ के साथ में रह रहा था, सब कुछ कर रहा था, वो इतना सब कुछ करने के बाद में भी उसको अच्छे से रख रहा था, बच्चा भी है, बच्चे के साथ में अच्छे से रह रहा है, लेकिन उससे भी उसकी वाइफ उसको इतनी बुरी मौत देती है। ये सब चीज कैसे पता चली, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि मैसेज से ऐसे ऐसे हुआ। होता क्या है कि जब करण रात को एक्सपायर हो जाता है, तो सुबह ये ड्रामा करती है इसकी वाइफ कि देखो ये बेहोश हो गए हैं, उठ नहीं रहे हैं, ये हुआ है वो है। तो आसपास में आते हैं, परिजन आते हैं, भाई जो भाई हैं वो आते हैं, सभी आके देखते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो हॉस्पिटल में डेथ घोषित कर देते हैं कि ये तो अब नहीं रहे, ये तो एक्सपायर हो गए हैं। तो वहां से पोस्टमार्टम के लिए बात होती है। तो जो ये राहुल था और सुष्मिता थी वाइफ, ये दोनों फोर्स करते हैं कि इसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, हमें जरूरत नहीं है, ऐसा कोई बड़ा केस नहीं है, बिजली के करंट से मरा है, हम नहीं चाहते कि हमारे भाई, राहुल कहता है हमारे भाई, और सुष्मिता कहती है मेरे पति की बॉडी की चीरफाड़ हो, उसके अंग अंग को खोला जाए, ऐसे करके वो बहाना बनाता है कि हम नहीं चाहते ऐसा हो। लेकिन जो इसका सगा भाई था वो कहता कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, लेकिन पोस्टमार्टम तो होके रहेगा। तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लगभग 2 दिन बीत जाते हैं, रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आती है तो उसके बाद में सॉरी, लगभग 2 दिन बीत जाते हैं, रिपोर्ट नहीं आई थी। इसी बीच जो ये राहुल है, राहुल का फोन ले लेता है करण का जो सगा भाई होता है, वो छोटा भाई, कि किसी काम से कि भैया एक बार फोन दिखाना, मुझे कहीं कॉल करना है। वो कॉल करने के बाद में, अपना काम करने के बाद में, अचानक से इंस्टाग्राम खोल लेता है, उसके फोन को चेक करने लगता है, इंस्टाग्राम खोल लेता है, और ये जो सारी चैट है, ये सारी चैट वो देखता है इंस्टाग्राम पे, उस रात को क्या क्या बात हुई है। हम आपको ये चैट पूरी दिखाएंगे, अभी वीडियो जैसे ही आगे बढ़ेगी पूरी दिखाएंगे। तो उसको देखने के बाद में वो पुलिस के हवाले उस चैट को, उस मोबाइल को करता है, और इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है। दोस्तों चलिए पहले एक बार ये चैट देख लेते हैं, ये चैट क्या है। इस बीच में उनके फैमिली मेंबर्स सभी लोग कह रहे थे कि इसका पोस्टमार्टम वेव ऑफ कर दिया जाए, ना कराया जाए, बट अननेचुरल डेथ के चलते हमारे ऑफिसर्स ने इस चीज को मना। तो जैसे आपने देखा, चैट में सब कुछ खुल के लिखा हुआ है और सब कुछ बताया गया है कि क्या क्या उसमें चैट में हुआ है, क्या क्या उन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की है। इस पर अब देखो दोस्तों, समाज के ऊपर बात आ जाती है। बात यह है कि आजकल का माहौल ही ऐसा चल रहा है, हम ये कह के टाल देते हैं, ये नहीं कहते कि उसको सुधारा कैसे जाए, ये कह के टाल देता है कि आजकल का माहौल ही ऐसा चल रहा है, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही कहा जाता है। माहौल में, माहौल के ऊपर कह के टाल दिया जाता है। वरना इस टोटल जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं डोमेस्टिक के, मतलब जो घरेलू, जो मैरिड लाइफ में अपराध बढ़ रहे हैं, जितने भी मर्डर हो रहे हैं, इन सब में मैं कहीं ना कहीं फेलियर मैं कानून का कहूंगा, क्योंकि वो उचित सजा देने में शायद सक्षम नहीं है। अब हम यही कह सकते हैं, क्योंकि अगर खुलेआम सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए जिसको एक बार देने के बाद दोबारा कोई गुनाह, उस काम को, उस कत्ल को, उस अंजाम को करने से पहले 10 बार सोचे, तब इसमें कानून कुछ आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब तक ये ऐसे ही हो रहे हैं फेलियर, तो मैं यही मानता हूं कि हमारे सिस्टम का फेलियर है। दोस्तों अब ये बात आती है कि इन दोनों के बीच में अफेयर था, वो तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ और भी एंगल था इस मर्डर का? हाँ दोस्तों, इस मर्डर का सिर्फ अफेयर ही एंगल नहीं था, अफेयर के साथ में एक और एंगल था। लड़की कहती है कि बात ऐसी है, पुलिस को बयान देती है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा डिवोर्स हो जाए करण के साथ में, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है कि उसकी प्रॉपर्टी भी मेरे साथ में रहे और उस मेरे पास में रहे, और वो भी रास्ते से हट जाए, तो इसके लिए हमें उसका मर्डर करना पड़ा। दोस्तों ये मर्डर सिर्फ लव अफेयर का नहीं है,
ये सिर्फ हवस का मर्डर नहीं है, इसमें प्रॉपर्टी भी शामिल है। तो प्रॉपर्टी का भी मैटर है कि प्रॉपर्टी भी इस वाइफ के नाम हो जाए, इसलिए इसने ऐसा किया। अब बैक हिस्ट्री निकालते हैं जो राहुल है, राहुल की बैक हिस्ट्री बताती है कि पहले भी ये कोई बहुत ही साधारण टाइप का लड़का नहीं रहा, पहले भी इसी तरह के काम ये कर चुका है। राहुल की एज जो बताई जा रही है वो 24 साल है, 24-25 साल, और कर्ण की एज हम आपको बता चुके हैं, ये 35-36 साल के आसपास है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।